जी हाँ, आज हम बात करते हैं समांतर श्रेणी की। समांतर श्रेणी क्या होती है, हम पहले इसको जानते हैं, फिर इससे आधारित जो प्रश्न हैं उनको हम हल करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं समांतर श्रेणी क्या होती है। श्रेणी का मतलब सीरीज, कोई अगर पद हैं, कोई संख्याएं हैं, उनको अगर किसी क्रम में रखें तो वो एक क्या बन जाती है, एक सीरीज बन जाती है, श्रेणी बन जाती है। समांतर से ही स्पष्ट हो रहा है समान अंतर, ठीक है। समान अंतर अगर दो पदों के बीच में हो रहा है तो वहाँ हम कह सकते हैं कि यह समांतर श्रेणी है। अब समांतर श्रेणी में आप कुछ भी पद ले लीजिए, माना हम लेते हैं, कहीं से भी स्टार्ट करते हैं नॉर्मली, जैसे 2, 5, 8, 11, इस प्रकार से हमने कोई एक श्रेणी बना रखी है। तो इसमें ये क्या है, प्रथम पद है, जो सबसे पहले लिखा है ये क्या है, प्रथम पद है, और ये दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, और ये अगला पद हो गया। अब इन दोनों के बीच में कितना अंतर है वो देखते हैं। अगर वह अंतर सब में समान हो, सब में समान अंतर होगा तो हम कहेंगे कि ये वास्तव में समांतर श्रेणी है। अगर अंतर समान नहीं होगा तो वो समांतर श्रेणी नहीं कहलाएगी। तो हम देखते हैं, देखिए, अगर हम 5 में से 2 घटाते हैं तो 3 आ गया, ऐसे ही 8 में से 5 घटाते हैं 3 आ गया, 11 में से 8 घटाते हैं 3 आ गया। तो अगर इस प्रकार से बढ़ रही है तो ये श्रेणी क्या कहलाएगी, समांतर श्रेणी कहलाएगी, ठीक है। अब इसके लिए क्या होता है, सबसे पहले हम देखते हैं जो इनके कुछ टर्म्स होते हैं, उन टर्म्स को हम नोट करते हैं। जैसे पहला पद है, पहले पद को हम क्या लिखते हैं, प्रथम पद। प्रथम पद हमारा प्रथम पद, प्रथम पद को हम डिनोट करते हैं ए से, ठीक है। प्रथम पद को हम ए से लिखते हैं। और जो इनके बीच में अंतर आ रहा है, दो पदों के बीच में अंतर, अंतर का मतलब सार्वंतर, सभी में वही अंतर होगा तो उसको हम बोलेंगे सार्वंतर। सार्वंतर यानी कि डिफरेंस है तो उसको हम लिखेंगे डी से डिनोट करेंगे, ठीक हो गया। प्रथम पद जो पहला पद होगा उसको ए, जो सार्वंतर होगा उसको डी, डिफरेंस। और कोई पद दे रखा है हमको, उसको हम nवां पद, या माना हमको 5वां पद दिया है तो हम 5वां पद यानी कि ए एन कहेंगे। पदों की संख्या, पदों की संख्या, जहाँ पर संख्या आ रही है तो नंबर, यानी कि उसको हम क्या कहेंगे, n से प्रदर्शित करेंगे, जहाँ पर भी आएगा n। तो ये कुछ चीज़ें आएंगी, देखो हम अब लिखते हैं an। an का मतलब क्या है, जो कोई भी पद है उसका nवां पद, यानी कि कोई भी टर्म है हमारा, उसका जो सीरीज है, श्रेणी है, उस श्रेणी में कौन सा पद, nवां पद। nवां पद के लिए हम कहेंगे उसको an कहेंगे। अगर हमको कहीं पर an निकालना है तो देखो कहीं पर भी सीरीज बन रही है, हमको पता चल गया है, प्रथम पद को हमने a कहा, उनके बीच के अंतर को d कहा, और जो पदों की संख्या है उसको n कहा। अब हमारे पास सीरीज कैसे बन रही है, पहले हम इसको अच्छी तरह समझ लेते हैं कि समांतर श्रेणी बन कैसे रही है। तो पहला पद था, पहला पद a, ठीक है। दूसरा पद कैसे बना, प्रथम पद में हमने क्या करा, सार्वंतर को जोड़ा। अगर हम प्रथम पद में 2 में 3 जोड़ दें तो क्या बन गए, 5, यानी कि दूसरा पद जो होगा, ये तो प्रथम पद हो गया, दूसरा पद बन रहा है a प्लस डी, ये ध्यान रखिए। अब ये हमको आगे को काम आएंगे। प्रथम पद और दूसरा पद जो बनेगा उसमें हम क्या करेंगे, सार्वंतर को जोड़ेंगे। अब तीसरा पद क्या बन रहा है, देखिए तीसरा पद अगर हम प्रथम पद से ही निकालें इसको, तो प्रथम पद में 2 में कितना जोड़ा है, ये 6 जोड़ा है, यानी कि 3 का दुगुना। तो तीसरा पद बन रहा है a प्लस a में कितना जोड़ के, 6 जोड़ के, 6 यानी कि डिफरेंस हमारे पास d कितना था, 3 था, 3 का दुगुना यानी कि 2d। इसका मतलब ये तीसरा पद जो आएगा a प्लस 2d बनेगा, ठीक है। अगर चौथा पद को हम कहेंगे तो चौथा पद a में कितना जोड़ रहा है, 9 जोड़ रहा है, 9 का मतलब 3 गुणा 3, यानी कि अगला जो चौथा पद बनेगा उसको हम लिख सकते हैं a प्लस 3d,
चौथा पद है a प्लस 3d। तो ऐसे ही फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ कोई भी पद निकालना है तो हम कह सकते हैं, माना हमको 10वां पद चाहिए। 10वां पद क्या होगा? 10वां पद हम सीधे कह सकते हैं, यानी कि प्रथम पद में कितना जोड़ना है। ये प्रथम था, ये दूसरा था, ये तीसरा पद था। तीसरा पद का मतलब कितना बनाए? a प्लस, अब तीसरा कह रहे हैं ना, तीसरे यानी कि 3 में से एक कम, जितना भी हम पद कह रहे हैं उसमें से एक कम करके उसको d से मल्टीप्लाई करो। यानी कि अगर ये चौथा पद है तो चौथा पद का मतलब a प्लस 3 माइनस 1d, 3d आ रहा है, यानी कि चौथे पद में से हम, चौथा पद निकालना है तो 4 में से हम एक माइनस करेंगे। तो ऐसे ये सीरीज बननी है, इसको हम लिख सकते हैं a प्लस डी, प्रथम हो गया a, इसको हम a प्लस 2 माइनस 1d लिख सकते हैं। जो दूसरा पद था, दूसरे में से 2 में से 1 घटाए तो ये बन गया। ऐसे हम तीसरे पद को हम क्या लिख सकते हैं? देखिए a प्लस, तीसरे पद से हम निकालना है तो 3 माइनस 1, 2 कैसे बना हमारे पास? 3 माइनस 1 इंटू डी, 3 माइनस 1 इंटू डी बना। ऐसे हमको चौथा पद निकालना है। चौथा पद कैसे बना है? a प्लस 4 माइनस 3 कैसे बना? 4 माइनस 1 इंटू डी। अब हम ऐसे ही निकालना है, हमको 10वां पद चाहिए। 10वां पद क्या हो जाएगा फिर? a प्लस n माइनस 1, यानी कि n कितना है हमारे पास? 10वां निकालना है तो 10 में से हम क्या करेंगे? 1 माइनस करेंगे, उसको क्या करेंगे? हम सार्वंतर से गुणा कर देंगे। ठीक है, a प्लस 10 माइनस 1 डी आएगा। अब इसी पद में 10वां पद कौन सा होगा बताइए? a हमारे पास क्या है? 2। प्रथम पद हमारे पास क्या है? 2 प्लस n माइनस 1, यानी कि 10 में से 1 माइनस करेंगे और उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? d से। d हमारे पास कितना है? 3। सार्वंतर कितना है हमारे पास? 3 आया है। अब इसको देखिए कितना बनता है? 2 धन 10 में से 1 घटाओ 9, 9 को क्या करना है? 3 से गुणा करना है। ब्रैकेट लगा रखा है तो इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। अगर हम कोई भी ब्रैकेट लगा रखा है, ब्रैकेट के अंदर हम कुछ भी कर रहे हैं उसको बाहर से ऐसे लिख रखा है तो इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, इनके बीच में अगर कोई चिन्ह नहीं है तो इसका मतलब होता है कि यह इससे गुणा हो रहा है। इसको कन्फ्यूजन मत कीजिए, बहुत सारे बच्चे इसमें गलती कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम? 9 से 3 को गुणा करें, 9 3 कितना होता है? अब मिश्र संक्रिया आगे देखिए, यहाँ पर भी मिश्र संक्रिया होती है। बच्चे यहाँ पर गलती कर देते हैं, 9 में पहले 2 जोड़ देते हैं, तो ऐसा नहीं करेंगे हम। उसमें क्या होता है? सबसे पहले भागा, फिर गुणा, भागु, फिर जोड़ या घटाना। ठीक है, यानी कि भाग, गुणा, फिर प्लस, माइनस। वैसे हम इसको कहते हैं पहले का को कीजिए, फिर भागा को जान, पुनः गुणा को कीजिए, ऋण धन एक समान। ऋण धन को कभी भी हल कर सकते हो। यानी कि सबसे पहले हम का को हल करते हैं, फिर पहले का को कीजिए, फिर भागा को जान, फिर भागा को, फिर भागा वाले हल करेंगे, फिर पुनः गुणा को कीजिए, यानी कि फिर गुणा आ रहा है, और ऋण धन एक समान। ऋण धन को हम कहीं पर भी हल कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर मिश्र संक्रिया आ गई है तो हम क्या करेंगे? पहले हम गुणा करेंगे यार, 9 27, फिर उसमें क्या करेंगे? 2 जोड़ेंगे। तो 27 और 2 कितना हो गया? 29। अगर हम इसी सीरीज में हम बढ़ते रहें आगे को तो 10वां पद, प्रथम, दूसरा, तृतीय, चौथा, ऐसे हम 10वां पद निकालेंगे तो 10वां पद हमारे पास क्या आएगा? 29 आएगा। तो इससे हमको एक चीज़ पता चल जा रही है, हमको कोई सा भी पद चाहिए तो उसके लिए एक सूत्र बन गया। ठीक है, अब वह सूत्र क्या बना? उसको हम कहेंगे nवां पद an, उसको बोलेंगे हम an। an बराबर क्या बना? कोई भी पद हमको चाहिए तो उसमें हम क्या करेंगे? प्रथम पद में जो भी हमको पद चाहिए, यानी कि nवां पद चाहिए था हमको, तो उसमें से क्या करेंगे? n में से 1 माइनस करेंगे और उसको क्या करना है? सार्वंतर से गुणा कर देना इंटू डी। तो एक सूत्र बन गया हमारे पास, nवें पदों का सूत्र बन गया an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इसको L भी बोलते हैं, कहीं पर L लिखा होगा तो L इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक कहीं पर घुमा दिया होगा, या Tn। T क्या है? टर्म। ये तीनों एक ही चीज़ है। देखिए
एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एनवा पद हो गया। और एल का मतलब लास्ट पद ए एल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी ही इसको कहें। हम इसको टी एन लिख दें, टी का मतलब टर्म, एनवा टर्म क्या होगा, यही आएगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो प्रश्न में ऐसा हो सकता है कि कहीं पर ए एन लिख दिया, कहीं पर एल लिख रहा है, कहीं पर टी एन लिख रहा है, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है, वह यही है। तो इससे हमको एक सूत्र मिल गया है कि एनवें पद का सूत्र हमको यहाँ से प्राप्त हो गया। अगर हमको एनवें पद कोई भी श्रेणी दे रखी है, उसमें हमको क्या चीज़ पता होनी चाहिए, प्रथम पद पता होनी चाहिए, ए पता होनी चाहिए और सार्वंतर डी पता होना चाहिए। ठीक है, अब हम प्रश्नों में आते हैं। प्रश्नों में सबसे पहले तो ये आता है आपको बोर्ड परीक्षा में कि इनकी जांच कीजिए कि ये समांतर श्रेणी में है या नहीं। ठीक है, मैं अभी प्रश्न में आता हूँ, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो होंगे उनको देखते हैं। ठीक है, अब हम कुछ प्रश्नों में आते हैं, सरल से स्टार्ट करते हैं। अगर हमारे पास सरल सवाल हम बनाएंगे तो उससे क्या हो जाता है, हमारे पास कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया तो फिर कैसे भी प्रश्न आ जाता है। धीरे धीरे कठिन प्रश्नों का हम रिहर्सल करेंगे तो हमारे पास ये आसानी रहती है। हम पहले सरल से स्टार्ट करते हैं। जो छोटे छोटे प्रश्न आते हैं, एक प्रश्नावली 5.2 का दूसरा सवाल है। यहाँ पर आपको बताना है कि उसके एपी के प्रथम 4 पद लिखने हैं, यानी कि आगे को हमने 4 पद और बढ़ाने हैं। और दिया क्या क्या है, हमको प्रथम पद दे रखा है, प्रथम पद दे रखा है ए इक्वल टू पहला ही है 10 और सार्वंतर डी इक्वल टू दे रखा है, ये है आपका 10। ये सरल सवाल है, आप बना सकते हैं। प्रथम पद ए और सार्वंतर डी। अब हमको क्या करना है, इसके एक सीरीज बनानी है, समांतर श्रेणी बनानी है जिसके में 4 पद बनाने हैं। ठीक है, तो हमको 4 पद बनाने हैं, तो प्रथम पद तो हमको दे ही रखा है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, दूसरा पद निकालते हैं। दूसरा पद यहाँ पर लिखेंगे, दूसरा पद। सबसे पहले इसको हल करने के लिए हम लिखेंगे, आपको ये तरीका भी आना चाहिए एग्जाम में हम नंबर कैसे लाते हैं। जो चीज़ पहले दी होती है उसको पहले लिख लेते हैं। ठीक है, मैं बता देता हूँ, क्योंकि एग्जामिनर जो होता है वो सबसे पहले यही चीज़ देखता है कि बच्चा कहाँ से स्टार्ट कर रहा है। यहाँ पर लिखेंगे हम, जैसे हल आपको करना है, सबसे पहले हम जो चीज़ दे रखी है उसको लिखेंगे। दिया है, ये तो प्रश्न में दिया है, वही चीज़ आपको लिखनी है। तो अगर टीचर ये देखता है कि बच्चे ने स्टेप सही कर रखे हैं तो उन स्टेपों में भी आजकल मार्किंग होती है, तो इसलिए आपको स्टेप से चलना है। दिया है ए इक्वल टू 10, ए प्रथम पद है, तथा सार्वंतर डी इक्वल टू 10, ये भी दे रखा है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, दूसरा पद। तो दूसरे पद को क्या कहेंगे, A2, क्या है, दूसरा पद है ना। अब हमने अभी इससे पहले बताया था, दूसरा पद अगर निकालना है तो हम क्या करेंगे, प्रथम पद A में क्या करेंगे, D को जोड़ देंगे, यानी कि सार्वंतर जोड़ देंगे, तो हमारे पास दूसरा पद निकल जाएगा। A2 निकालने के लिए n-1 इंटू डी आता है। n-1 यानी कि n हमारे पास 2 है, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 से d को गुणा करेंगे तो d आएगा, यानी कि a प्लस डी बनेगा। तो a प्लस डी, a हमारे पास 10 और d हमारे पास 10, तो दूसरा पद क्या बन जाएगा, 20। ऐसे ही तीसरा पद क्या होगा, फिर तीसरा पद सीधे नहीं लिखना है, आपको प्रोसेस से चलना है। ठीक है, तीसरा पद हम, हालांकि आपको पता लग गया, अब पहला 10 है, दूसरा 20 आ रहा है, तो तीसरा 30 आएगा, चौथा 40 आएगा, लेकिन कैसे आएगा उसको हमको बताना भी है एग्जामिनर को। तो वहाँ पर लिखेंगे हम A3 इक्वल टू A प्लस 3 है, तीसरा पद निकालना है, तो कितना D, n-1 इंटू डी, यानी कि 3 में से हम 1 घटाएंगे तो 2 हो गया, 2 गुणा D, A प्लस 2D। ये क्या हो जाएगा, A हमारे पास कितना है, 10 धन 2D, यानी कि 2
गुणा डी, सार्वंतर 10। फिर वही सिर्फ संक्रिया आ गई। सबसे पहले हम क्या करेंगे, गुणा वाला हल करेंगे। 10 दूनी 20, 20 में फिर 10 जोड़ेंगे। अगर आप प्रोसेस से चल रहे हैं तो 10 धन 10 दूनी 20 बराबर तब आएगा ये 30। ठीक है, ऐसे है चौथा पद A4 A प्लस कितना होगा 3D। अब बता सकते हैं आप 10 धन 3 इंटू डी 10, तो 10 दिया 30, 30 में 10 जोड़ेंगे तो 40। ये सीधे सीधे आ गया। तो ये तो सरल से स्टार्ट कर रखे हम। अब देखिए इनका स्तर थोड़ा 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 करके कठिन होते जाएगा। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न जो आता है, दूसरा प्रश्न ये नोट कर लिया आपने। दूसरे में a इज इक्वल टू -2। अब देखिए a इज इक्वल टू -2 और d है d इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर बच्चे कन्फ्यूजन कर जाते हैं कि सीरीज तो हमारे पास बढ़ी नहीं रही है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं बढ़ रही है। तो यहाँ देखिए प्रथम पद ये है। अब मैं सीधे सीधे चलता हूँ, तो अब सीधे द्वितीय पद लिखेंगे। द्वितीय पद क्या हो जाएगा, ये द्वितीय पद यानी कि A2 हो जाएगा A प्लस डी। दूसरे पद में दूसरा पद निकालने के लिए हम प्रथम पद में सार्वंतर जोड़ेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास A हमारे पास कितना है -2, उसमें D जोड़ना है, D कितना है 0। तो इसका मतलब कितना आएगा, 0 जोड़ के वही संख्या होगी। 0 हम किसी संख्या में जोड़ेंगे तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उतना ही रहेगा उसका मान, तो -2 आएगा। ऐसे ही हमको A3 निकालना है। ठीक है, तीसरा पद A3, ये भी कितना होगा A प्लस 2D हो जाएगा। तो A हमारे पास -2 इंटू 2 इंटू 0। अब ऐसे नहीं लिखेंगे, ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर इंटू करेंगे 2 इंटू 0। ये कितना होगा फिर -2। यहाँ पर बच्चे कन्फ्यूजन कर जाते हैं, -2 से पहले 2 को गुणा कर देंगे या इसको पहले गुणा करके फिर उसको, यहाँ पर प्लस है, पहले इसमें जोड़ देते हैं या फिर उसके बाद 0 से गुणा करते हैं। ऐसा नहीं है, सब हमने क्या करना है, सबसे पहले 0 को गुणा करना है, गुणा वाले को पहले करना है। तो इसको 0 से हम किसी भी संख्या को गुणा करते हैं तो कितना आता है 0 ही होता है। तो 0 हो गया ये तो, और यहाँ क्या बचा -2 में 0 जोड़ेंगे तो -2 ही आएगा। ठीक है, अब हम चौथा पद निकालते हैं। चौथा पद भी वही आएगा। चौथा पद उसको हम लिखेंगे A4 A प्लस 3D। पूरी प्रोसेस से चलना है, ऐसा नहीं कि हमने -2 लिख दिया, वो नहीं, पूरा जो हमारे पास प्रोसेस होती है उससे हम चलेंगे। -2 प्लस 3 इंटू डी, ये पूरा लिखना है आपको, 3 इंटू डी। इसको गुणा कर देंगे, डी यानी कि 0, 3 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 हो गया, 0 में -2 जोड़ेंगे तो -2। तो हमारे पास ये सीरीज क्या बनेगी फिर, अतः फिर लिखेंगे लास्ट में, अतः समांतर श्रेणी हो जाएगी समांतर श्रेणी -2 फिर -2 फिर -2 ये ऐसे ही बढ़ रही है, क्योंकि सार्वंतर इनके बीच में अंतर कुछ है ही नहीं, 0 का अंतर है, तो सीरीज वही रहेगी। आपको पहले ही समझ जाना चाहिए, लेकिन ये हमने पूरी प्रोसेस करनी ही है। ठीक है, अगला प्रश्न थोड़ा सा और कठिन होगा। तीसरे में आते हैं। यहाँ पर A इज इक्वल टू 4, D इज इक्वल टू -3। अब देखिए ये थोड़ा, A इज इक्वल टू 4 और D इज इक्वल टू -3, जहाँ पर बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं प्लस माइनस में। तो माइनस का कितना ज़्यादा फर्क पड़ता है, देखो कुछ कहाँ का कहाँ पहुँच जाता है, कितना अंतर आ जाता है। यहाँ पर हमको दिया वही है, प्रथम पद दिया है, यहाँ पर लिखेंगे प्रथम पद तो दिए रखा है आपको। प्रथम पद A बराबर कितना हो गया 4,
और सार्वंतर कितना दे रखा है आपको, सार्वंतर d इजिकल टू -3। ठीक है, अब दूसरा पद निकालते हैं। दूसरा पद क्या होगा, a2 लिखेंगे, a2 इज इक्वल टू a प्लस कितना d, a प्लस d। अब देखिए यहाँ पर a कितना है हमारे पास 4, बीच में हमने प्लस करेंगे ही करेंगे बच्चे, यहाँ पर प्लस करते हैं फिर इसमें माइनस लगाते हैं, या फिर माइनस इसको प्लस नहीं करेंगे सीधे माइनस लिख देते हैं हमको, और -3 लिखना है। अब ये हम प्लस और माइनस दोनों दो चिन्ह एक साथ आ रहे हैं ना, तो दो चिन्ह अगर एक साथ आ रहे हैं तो माइनस वाली संख्या को हम क्या करेंगे, ब्रैकेट में हमेशा बंद करनी चाहिए, दो चिन्ह एक साथ नहीं आनी चाहिए। तो हम ये प्रॉपर तरीका इसका यही होगा 4 प्लस -3। ठीक है, अब प्लस से माइनस को गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा, यानी कि 4 -3 हो गया है। ठीक है, खाली 4 धन -3 दे रखा है तो बच्चे क्या कर देते हैं, यहाँ पर 4 में 3 जोड़ देते हैं। 4 में 3 नहीं जुड़ना है, 3 क्या है हमारे पास माइनस है, 4 क्या है प्लस है, यानी कि धन संख्या में हमेशा ऋण संख्या को घटाते हैं। चाहे ऋण बड़ी होगी तो ऋण में आएगा, ऋण अगर छोटी संख्या है तो धन में ही उत्तर आएगा। तो यहाँ पर 4 बड़ी संख्या है, 3 छोटी संख्या है, यानी कि 4 में से सीधे सीधे 3 घट जा रहा है, यहाँ पर 1 हो गया। ये तो ठीक हो गया, लेकिन हम अगला पद निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए तीसरा पद, इनका स्तर थोड़ा थोड़ा कठिन होता है और ये चीज़ें क्लियर भी होनी चाहिए। ठीक है, a प्लस कितना आएगा 2d, क्योंकि हम तीसरा पद निकाल रहे हैं। तो a प्लस 2d, a हमारे पास वही आ गया 4 प्लस 2 इंटू d को -3, इसको ब्रैकेट में ही लिखेंगे अभी। अब इसको हल करते हैं, 4 प्लस, अब देखिए प्लस 2 से -3 को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा ये -6, क्योंकि ये संख्या क्या है प्लस है, ये संख्या माइनस। धन संख्या से ऋण संख्या को गुणा करेंगे तो क्या हो जाता है, ऋण आता है। गुणा करने पर एक धन है एक ऋण है तो क्या आएगा, हमेशा एक अलग अलग चिन्ह है, हमेशा ध्यान रखना। अगर गुणा करने में दोनों अलग अलग चिन्ह हैं, यानी कि एक धन है एक ऋण है, तो आंसर हमेशा ऋण में होगा। एक जैसे चिन्ह होंगे, प्लस से प्लस को गुणा करेंगे तो प्लस ही होगा। ठीक है, और माइनस से भी माइनस को गुणा करेंगे तो क्या आएगा, प्लस ही होगा। एक जैसे चिन्ह होंगे तो हमेशा प्लस, अलग अलग होंगे तो माइनस। अब देखिए 4 से क्या करेंगे हम, 2 3 6, यानी कि -6, 4 -6। अब 4 में से 6 घटाते हैं। अब फिर देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, 4 है छोटी संख्या है, 6 बड़ी संख्या हो रही है, यानी कि छोटी संख्या में से अगर हम बड़ी संख्या को घटा रहे हैं तो संख्या हमारे पास घटाने वाली बड़ी है, तो इसका मतलब हमारे पास क्या रहा, माइनस में आएगा -2। 6 में से 4 घटा देंगे, लेकिन उत्तर हमारे पास किस में आएगा, माइनस में। ठीक है, तीसरा पद आ गया। ऐसे हम चौथा पद निकालते हैं। चौथा पद a4, तो ये आ जाएगा a प्लस 3d। ठीक है, a4 a प्लस 3d, a हमारे पास 4 है प्लस 3 इंटू d है -3। इसको हल कीजिए, 4 ये भी माइनस में आएगा, कितना होगा 3 3 9, यानी कि -9। 4 में से 9 घटाइए, 9 में से 4 घटा के 5, तो हम छोटी संख्या से बड़ी संख्या घटा रहे हैं तो आएगा माइनस में आएगा -5। ठीक है, तो हमारे पास सीरीज, क्योंकि चौथे 4 ही पद निकालने हैं हमने, तो हमारे पास सीरीज बनेगी। यहाँ पर लिखेंगे समांतर श्रेणी। पहला पद क्या है हमारे पास 4, दूसरा पद क्या आया हमारे पास 1, -3 होते जाएगा, फिर कितना आया -2, फिर कितना आया -5। ये माइनस होते जा रही है, देखो छोटी छोटी होते जा रही है। इससे ये कम है, इससे ये कम है। आपको लग रहा होगा अंक बड़ा है, लेकिन ये क्या है, चिन्ह माइनस लगा है तो ये संख्या छोटी होगी और ये संख्या उससे भी छोटी होगी। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब एक सवाल जो बोर्ड में पूछ रखा है, एक और बनाते हैं। ये बोर्ड के हिसाब से भी महत्वपूर्ण है, ये आया है।
a इज इक्वल टू -1, d इज इक्वल टू 1/2। चौथा सवाल है a इज इक्वल टू -1 और d दिया है 1/2। अब देखिए, अब भिन्न में आ गया, थोड़ा थोड़ा कठिन होते जा रहे हैं ना। फिर वही आएगा, प्रथम पद लिखेंगे, प्रथम पद a बराबर 1, -1 है, ठीक है, -1, और सार्वंतर d इज इक्वल टू 1/2। सीधे सीधे ये धन में है तो इसका मतलब आधा आधा जुड़ते जाना है। अगली जो हमारे पास जो सीरीज बनेगी, अब समझिए, प्रथम पद, दूसरा पद वो होगा, इसमें आधा और जोड़ेंगे, तीसरा पद उसमें फिर आधा और जोड़ेंगे, नहीं एक जुड़ जाएगा, फिर चौथा पद, फिर इसमें और आगे को बढ़ते रहेंगे। हम निकालते हैं दूसरा पद। दूसरा पद क्या लिखेंगे उसको, a2। a2 कितना होगा, a प्लस डी। a कितना है, -1 प्लस 1/2। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर, a -1 प्लस 1/2। वैसे तो सीधे सीधे जोड़ सकते हैं, -1 में 1/2 जोड़ना, 1/2 का मतलब आधा, आधा हम जोड़ रहे हैं किसमें, -1 में। अब यहाँ पर देखिए -1 यहाँ है और ये प्लस है, इसका मतलब है कि आधे में से हमने एक घटाना है, ठीक है, आधे में से एक घटाना है। अगर हम आधे में से एक घटाएंगे, यानी कि छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाएंगे, हमने बताया था माइनस में आएगा। अब आधे में से, यानी कि एक में से हम आधा घटाते हैं, -1 में से आधा घटा के आधा ही आएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, -1/2। कैसे होगा, इसको हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, इसको बट्टे हम 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका एलसीएम हो जाएगा लॉसो, 1 और 2 का लॉसो 2, फिर पहली संख्या, इसका जो हर है, इससे हम क्या करेंगे, इस जो लॉसो ले रखा है उसको गुणा करेंगे, 1 का भाग 2 में 2 बार गया, जितनी बार भाग जाता है उससे उसके ऊपर की संख्या को गुणा करेंगे, 2 से ऋण 1 को गुणा करेंगे तो ऋण 2, बीच में क्या है चिन्ह, प्लस, फिर 2 से 2 में भाग 1 बार गया, 1 से 1 को गुणा करेंगे 1। अब कितना आ गया है, -2 + 1, यानी कि 2 में से फिर 1 में से 2 घटाना है अब, ठीक है। तो क्या आएगा, -1/2। तो पहला पद -1, दूसरा पद आ जाएगा हमारे पास -1/2। ऐसे हम तीसरा पद निकालते हैं। तीसरा पद क्या होगा, a3 क्या होता है, a + 2d। प्रथम पद -1 + 2 × d कितना है, 1/2। 1/2 यहीं पर हल हो जाता है, 2 से 2 कट गया एक बार, यानी कि -1 + 1, -1 + 1 कितना हो गया, हो जाएगा, यानी कि 1 में से 1 घट गया, तो क्या हो गया, 0। तीसरा पद क्या आ गया हमारे पास, 0। ऐसे हम चौथा पद निकालते हैं। चौथा पद, उसको क्या लिखेंगे हम, a4, उसको लिखेंगे हम a+, चौथा पद है तो 3d आएगा। a हमारे पास -1 + 3 × d 1/2। अब देखिए, -1 + 3 से 1 को गुणा कीजिए, 3/2। फिर वही एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम 2 आ गया, 2 से -1 को गुणा करेंगे -2, ये तो सीधे सीधे होगा, बीच में प्लस, 2 का भाग 2 में एक बार, 1 से 3 को गुणा करेंगे 3, -1 + 3, -2 + 3, यानी कि 3 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ पर सीधे सीधे 1 आएगा, 1/2। तो चौथा पद हमारे पास क्या आ रहा है, 1/2 प्लस में आ गया, ठीक है। तो हमारे पास श्रेणी बन गई, समांतर श्रेणी। पहला पद क्या था, -1, दूसरा पद आया -1/2, तीसरा पद आ गया 0, चौथा पद आ गया 1/2, ठीक है। अगर आपको हमारे बताने का तरीका या हम कोई प्रश्न आपको अगर अच्छे लगे, समझ में आए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मैं इससे आगे अगली वाली वीडियो में इससे आगे बढ़ूँगा, ठीक है। धन्यवाद।